हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई होप आप सब बहुत अच्छे हों और आपका मेरे न्यू ब्लॉग में स्वागत है। तो मैंने अपने ब्लॉग की शुरुआत कर दी है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैं अचार डाल रही हूँ और अचार में मेरे हस्बैंड ने भी मेरी हेल्प की है, क्योंकि मुझे डर लगता है कहीं मेरे से अचार ख़राब ना हो जाए। तो मैंने अपने हस्बैंड से ही हेल्प ली अचार में। बाकी तो सारे काम मैंने किए थे, पर हाँ, मेरे से नहीं काटना भी नहीं आता है इनको, पर उन्होंने ही इनको काटा है, क्योंकि ये जो इनको काटना बहुत ही ज़्यादा टाइट होता है। हम तो वही काटते हैं इन अचारों को, बाकी बस मैंने सुखाया है, बाकी मैंने कोई काम नहीं किया। तो फ्रेंड्स, मैंने अपने आम को बड़े मुश्किल से सुखाया, पर फिर भी हमारे जैसे तैसे सूख गए। सूखने के बाद में फिर हमने इसको अचार भी डाल दिया। तो फ्रेंड्स, आज मैं दिखाती हूँ, ये हमारे बाहर का नज़ारा है। आप देख सकते हो कितना अच्छा हो रहा है। हमें लग रहा था कि बारिश होगी, पर फिर भी देखो भगवान ने बारिश नहीं की। हमने तो प्लान भी कर लिया था कि आज हमारे यहाँ बारिश होगी, क्योंकि बादल इस तरीके से हो गए थे, धीमी धीमी दो चार बूंद भी आई। और मेरे बेटे ने भी प्लान कर लिया था कि आज तो मैं नहाऊंगा बारिश में, पर देखो कुछ भी नहीं हुआ। दो चार बूंदें दिख रही होंगी, आप देखो बस इस तरीके की बूंदें आई हैं, बस दो चार हैं। बस इतनी सी ज़मीन गीली हुई है, जो कि इतनी गर्मी में। और आप पेड़ देख सकते हो, देखो कैसे जले जले पेड़ हो रहे हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर भी भगवान को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा है कि थोड़ी सी तो बारिश कर दो, थोड़ा थोड़ा हमें राहत मिल जाए। पेड़ पौधे भी सूख रहे हैं, पर फिर भी क्या, कुछ भी नहीं कर सकते। ये हमारे हाथ में नहीं, ये तो प्रभु जी की मर्जी है। जब वो चाहेंगे वो तभी वह सब हो सकता है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए मेरे बाहर का सीन है, किस तरीके का मौसम हो रहा है। और देखो बादल भी खूब अच्छे से हो रहे हैं। पर ये बादल है ना, जब लग रहा था कि अब बारिश आ ही जाएगी, पर कुछ नहीं हुआ। कोई बारिश नहीं आई, बस थोड़ा सा बूंदाबांदी हुई, फिर ये सब बंद हो गया। पर बाहर बहुत अच्छी हवा चल रही थी, तो मैं बाहर खड़ी हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना छोटी सी वीडियो बना लेती हूँ। तो मैंने आप लोगों को दिखाने के लिए एक वीडियो बनाई कि हमारे नोएडा में देखो किस तरीके से बारिश हुई है। बस ये छोटी सी बारिश हुई है, छोटी क्या, दो चार बूंदों की ही बारिश हुई है। बस ये है कि हाँ, मौसम ठंडा हो गया है, बाहर निकलने में ठीक लग रहा है। नहीं तो बाहर निकलने का मन ही नहीं करता था कि हम थोड़ा बाहर निकलें। पर आज मैं बाहर निकल आई। बाहर निकलने पर मैंने फिर छोटी सी वीडियो शूट की। वीडियो शूट करने के बाद फिर मुझे लगा कि मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ कि कैसा हमारे यहाँ पर सीन है आज का। तो फ्रेंड्स, आप देख लीजिए हमारे यहाँ का सीन। देखो ये हमारा पार्क है, आपने देख ही रखा है पार्क। फिर से मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमारे घर के सामने जो पार्क है। पता है, पार्क में ना बहुत अच्छा लगता है, कि इतना अच्छा लगता है कि मैं बस बता नहीं सकती, पर गर्मी की वजह से नहीं जा सकते हैं। और देखो बादल कैसे घनघोर हो रहे हैं, आप देख सकते हैं इन बादलों को कि कितने घनघोर हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है बादल को देख करके तो आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश आने वाली है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो फ्रेंड्स, मैंने सोचा कि चलो, अब थोड़ी देर बाद देखा कि मौसम साफ़ हो चुका। फिर साफ़ होने के बाद सोचा कि मैंने चलो क्यों ना हम अब शाम के खाने की तैयारी कर लेते हैं, क्योंकि शाम की खाना की तैयारी करने का मतलब है कि देखो ये जो प्याज है मेरी, इसको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा, क्योंकि ये घर की प्याज है। बाज़ार की प्याज होती तो हम नहीं साफ़ करते इसको। तो ये घर की प्याज को मैं इस तरीके से साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि दुख लगता है ना इसको फेंकने में। छोटी छोटी प्याज भले ही है, बट फिर भी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ। और तकरीबन मुझे 1 घंटा से कम तो हो गया, और लग रहा है कि मुझे पूरा 1 घंटा ही लग जाएगा इसको साफ़ करने में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है। छोटी छोटी प्याज है, और इसमें कुछ हरी प्याज है, कुछ सूखी हुई प्याज है, पर जैसी तैसी जो भी है, मुझे इसको साफ़ करना है। जो अच्छी अच्छी प्याज होगी कोशिश करूँगी कि मैं उसको अच्छे से साफ़ करूँ और मैं सब्ज़ी बनाऊँ। और मैंने इस तरीके से अपनी प्याज को साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। आधी से ज़्यादा मेरी प्याज साफ़ हो चुकी है, थोड़ी सी ही मेरी प्याज बची हुई है, और उसको भी मैं कर लूँगी। हाँ, क्योंकि जब कहते हैं ना, जब किसी काम का हम सोच लेते हैं कि हमें ये काम करना है। वैसे ये प्याज ना, पता है फ्रेंड्स, ये मैं कल ही लेके आई थी, पर कल से करने का मन ही नहीं किया। फुर्सत तो मिली थी, बट इसको देख करके ना मन नहीं किया, क्योंकि ये छोटी छोटी है ना, तो मन नहीं लगता, बोरिंग लगता है। देखो किस तरीके के पीसेज है, सॉरी, इसके पेड़ हैं प्याज के, बहुत ही ज़्यादा छोटे और पतले हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्याज के जो पत्ते हैं ना पीले पीले हो चुके हैं, और कुछ थोड़ी हरी है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो ख़राब पत्ते हैं मैं उनको निकाल दूँ। जो ख़राब पत्ते मैंने इसके इस तरीके से निकाल दिए हैं। और निकालने के बाद फिर मैं सोचा कि देखो मैं आपको भी दिखाती हूँ कि मैं किस तरीके से अपनी प्याज को साफ़ की। और पता है मैं कहाँ बैठ के साफ़ कर रही हूँ? अपने घर के बाहर, मतलब घर के जो मेरा बाहरी हिस्सा है वहाँ पे है। तो मैं घर के अंदर ही हूँ, पर यहाँ क्या है कि बाहर की थोड़ा मौसम अच्छा हो गया ना, तो हवा भी आ रही थी अच्छी। तो मैं सोची अंदर बैठ के क्यों करूँ, मैं बाहर ही बैठ जाती हूँ। थोड़ा सा फ़ैन और कूलर एसियों को भी थोड़ा सा रेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि ये तो पूरे दिन ही चलते हैं। जैसे जिसको जो सही लगता है वो वैसे यूज करता है। बेटा मेरा ट्यूशन पढ़ने गया था, मैं अकेली थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं इन सबको बंद करके बाहर ही बैठ जाती हूँ, थोड़ा मैं बाहर के मौसम का आनंद लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से मैं साफ़ कर रही हूँ प्याज को, और मेरी प्याज तकरीबन साफ़ हो चुकी है। और जो भी है, क्योंकि टाइम तो लग रहा है और धीरे धीरे हो ही जाएगी। और पता है, आज हमने सोचा कि चलो आज बारिश हो जाएगी, तो चलो ठीक है, हमारे पेड़ जो सूखे सूखे जले जले से हो रहे हैं
उनमें भी थोड़ी जान पड़ जाएगी। क्योंकि हम जो पानी लगाते हैं कितना भी लगा लें पर इतना कामयाब नहीं होता। तो बारिश का पानी बताते हैं कि वो ज़्यादा अच्छा होता है अगर पेड़ों में लग जाए तो। पर सारे हमारे सपने अधूरे रह गए। प्रभु जी पता नहीं कब सुनेंगे, कब बारिश करेंगे। तो फ्रेंड्स वही है, बस बारिश का इंतज़ार कर रहे हैं कि जब बारिश होगी तभी हमें राहत मिलेगी, हमें भी, पेड़ों को भी, सभी को मिलेगी। क्योंकि जो इस बार की जो गर्मी ने ना बहुत ही ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रखा है। मेरे साथ मुझे तो लग रहा है कि शायद पहली ही ऐसी गर्मी है जो पहली बार ऐसा हुआ है। पता है हमारी कद्दू की बेल भी थी हमारी क्यारी में, तो कद्दू की बेल है ना जो, उस पर 2-3 कद्दू भी लगे थे। बाकी मैंने बड़े बड़े कद्दू तो पहले ही तोड़ लिए थे और कुछ छोटे छोटे कद्दू भी थे उसके पास। तो मैं सोचा कि चलो इनको बड़े हो जाने देते हैं। पर मैंने कल देखा जब मैं प्याज लेने गई तो भाई कद्दू की जो बेल थी पूरी जल चुकी है, मतलब पीली पड़ गई पूरी गर्मी की वजह से। और जो कद्दू थे, डेली तो मैं नहीं जाती वहाँ गर्मी की वजह से, बस मैं कल ही गई थी और मैंने वहाँ देखा कि जो मेरे कद्दू आ रहे थे ना छोटे छोटे, वो भी ऐसे पड़ गए जैसे कि वो तोड़ के डाल दिए हों। क्योंकि जो टाइम से पहले ही उनको पानी ना मिले, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती है पीली जब पड़ती हैं जब वो पक जाती हैं, पर ये तो कच्चे थे, बिल्कुल हरे थे। इनको ये गर्मी की वजह से ये सूख गए, सूखने की वजह से ये पीले पड़ गए हैं। और आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरीके से कद्दू जो है ना पीला पड़ गया है। लग रहा है कि मैंने काट के तो नहीं देखा, बट अभी इसे मैं काट के देखूंगी, जब बनाऊंगी तब मैं आपको दिखाऊंगी कि कद्दू की कंडीशन किस तरीके से हो गई है। पर देखने में तो लग रहा है कि ये मतलब टाइम से पहले ही इसको मैंने तोड़ भी लिया और इसको पानी नहीं मिलने की वजह से ये इस तरीके से ये ख़राब हो गया है। तो फ्रेंड्स क्या है कि 2 कद्दू थे तो मैं दोनों को ही तोड़ के ले आई हूँ। ज़्यादा बड़े नहीं हुए, वो छोटे छोटे हैं, फिर भी मैं ले आई। अगर सही होंगे तो मैं सब्ज़ी बना लूँगी, क्योंकि अगर मैं इनको छोड़ आती ना पेड़ पे तो ये वहाँ भी बेकार ही हो रहे थे। तो इससे तो मुझे लगा कि इससे तो अच्छा मैं घर ही ले चलती हूँ, अगर सही होंगे तो ठीक है, ना सही होंगे तो ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं ना ले करके फिर मैं ना ये जो मेरी प्याज है दोनों को मैं ले आई हूँ, दो की साफ़ कर लेती हूँ, मैं कर लेती हूँ। फिर इस तरीके से मैंने फिर से इनको साफ़ करना स्टार्ट कर दिया है। जैसे बार बार मैं बीच में ना मैं थक जाती तो फिर मैं रोक देती थी कि चलो थोड़ी देर बाद मैं साफ़ करूँगी। कि आप देख सकते हो प्याज भी कुछ ज़्यादा ही है ना, तो टाइम लग रहा है इसको साफ़ करने में मुझे। तो बस हो ही चुकी है, थोड़ी सी और रह रही है। और क्या है कि कुछ चीज़ें ना मेरी क्यारी में बैगन के पेड़ भी थे, और बैगन के पेड़ भी भाई मतलब मैं बस बता नहीं सकती हूँ कि गर्मी की वजह से बैगन के पेड़ का भी क्या हुआ है। फूल तो उनमें आ रहा है, कुछ बैगन के पेड़ तो पूरे जल ही गए, कुछ जल गए हैं, कुछ हैं उनके पास ना फूल भी आ रहे हैं। कुछ हमारे हरे बैंगन हैं, कुछ हमारे बैंगनी बैंगन हैं। तो जो हरे बैंगन हैं अभी छोटे थे पर मैंने उनको नहीं तोड़ा, और जो बैंगनी बैंगन थे उनको मैं तोड़ के लाई हूँ। उनकी वीडियो नहीं मैं बना पाई, पर कोई नहीं फ्रेंड्स, मैं जब भी मुझे टाइम मिलेगा तो मैं आपको दिखाऊंगी अपने, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है अपने जो हमारा छोटा सा गार्डन है जहाँ हम सब्जी बोते हैं, इतना खुशी होता है। पर क्या बताएं कि जो इस बार गर्मी ने बुरा हाल किया है ना, इस वजह से कुछ भी ठीक से नहीं हो पा रहा है। नहीं तो इतना सब्जी होता था हमारी क्यारी में कि हम खुद नहीं खा पाते थे, हम सबको बांटते थे। इस बार जो गर्मी की वजह से ना सारी हमारी जो क्यारी का जो भी हमारी भिंडी जो जो भी हमने मतलब फसल लगाई थी, उसमें सब्जियों के पेड़ लगाए थे, वो सब बेकार हो चुके हैं। भिंडी तो ऐसी हो गई हैं जैसे बिल्कुल ही जल गई है, बिल्कुल जल गई, ख़त्म है। नहीं हमने ना पता, जब पहले क्या होता था, हम भिंडी कभी भी मार्केट से नहीं लेते थे, हमेशा हम अपनी क्यारी की ही भिंडी लेते थे, कभी भी नहीं ली। भिंडी को खा खा के हम इतने बोर हो जाते थे कि क्या भिंडी भिंडी खाएं, तो हम ना सबको बांटते थे कि आप ले लो, आप ले लो। और इस बार क्या हुआ है कि गर्मी की वजह से सारी भिंडी ख़राब हो गई है, मतलब सब कुछ ही ख़राब सा ही हो चुका है। बस ये सोच लो कि ये तो हमारी किस्मत में थी जो प्याज हमें इतनी मिल गई, नहीं तो गर्मी को देख करके तो हमें लगता ही नहीं है कि हमें इतनी प्याज भी मिलती है, पर जो मिल गया वो ठीक है। और जो भिंडी है, भिंडी को तो मेरा यही है कि मैं अब प्लान कर रहे हैं कि जैसे भी अब टाइम मिलेगा ना, थोड़ा मौसम ठीक हो जाएगा तो दोबारा से बीज बोएंगे। क्योंकि जो पहले वाली भिंडी है ना, उसको क्या करना पड़ेगा, हमें पहले उखाड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब नए बीज लगाने के लिए हमें क्यारी को फिर से नीट एंड क्लीन करना पड़ेगा, जो भी उसमें फावड़े से खुदाई करनी होती है, पानी लगाना होता है, मतलब बहुत सारी चीज़ें होती हैं जब जाके हमारी क्यारी तैयार होती है। तो अभी प्लान है थोड़ी बारिश हो जाए, बस बारिश का ही हम इंतज़ार कर रहे हैं कब बारिश हो। जब बारिश हो जाएगी तो उसके बाद में है ना हम भिंडी को दोबारा से लगाएंगे। क्योंकि भिंडी का पेड़ तो जल्दी से उगाता है और जल्दी से मतलब उसकी हो जाती है, ग्रोथ अच्छी होती है भिंडी की। बाकी और पेड़ों को उगाने में टाइम लगता है। प्याज का तो बहुत ही लंबा प्रोसेस होता है, इसकी तो पौध उगानी पड़ती है, पौध ना उगाओ तो मार्केट से पौध लेके आओ, क्योंकि ये डायरेक्ट पेड़ नहीं उगाया जाता है प्याज का। इसको ना इसकी पौध लेते हैं हम, तब जा कर के हम इसका रोपते हैं।
तब और फिर उसके बाद में ये तैयार होती है। और बाकी भिंडी इन सब चीज़ों में क्या है कि ये तो हो जाता है। तो फ्रेंड्स मेरी ये सब्ज़ी कट चुकी। तो फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।